अगर आज आपको अचानक से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप घर में से निकाल पाओगे? नहीं। पहले तो इधर उधर सोचोगे, कहीं मैंने जमा तो नहीं कर रखे, कहीं इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। फिर कर्जे की तरफ भागने की सोचोगे, इकट्ठे तो कोई देगा नहीं, चलो 5,000 उससे ले लेती हूँ, 2,000 उससे ले लेती हूँ। ऐसा लगेगा जैसे हम किसी से भीख मांग रहे हैं, कर्जा नहीं मांग रहे, क्योंकि वो सामने वाला दे देगा, 10 बातें भी सुना देगा और आपको लगेगा कि हमने उससे भीख ले ली। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप यही 20,000 रुपए बड़ी आसानी से कुछ ही महीनों में 20,000 के उससे ज्यादा अपने उन्हीं खर्चों से, वो जो आपका घर का खर्चा चल रहा है उन्हीं में से ही, कुछ करना नहीं है, बड़े आराम से आपका खर्चा भी चल रहा है, हर चीज चल रही है, और उसी में से आप 20,000 क्या, कम से कम 50,000 रुपए तक जोड़ के दिखा सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा विश्वास, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो शायद आपको पता तो है, लेकिन आप जानबूझ के ना आलस मार जाते हो, या सोचते हो ध्यान नहीं देते, या कहते हो बाद में करेंगे, वो कल पे टाल देते हो। करना क्या है हमें? हमारे वही घर के खर्चे हैं, हम उसी में से करके दिखाएंगे, और ये हमने अपने आप को एक टारगेट दे देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं पसंद है चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अगर आपका घर का खर्चा हर महीने का बड़ी आसानी से निकल रहा है, स्कूल की फीस निकल रही है, बच्चों की, मकान का किराया, ईएमआई, जो भी आपके खर्चे हैं बड़ी आसानी से आप निकाल रहे हो, उसके बाद अगर आपकी जेब खाली है, आप कुछ भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि मेरी तो जेब खाली हो गई, ये सोच के आपका मन भारी हो जाता है कि हाय हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, चलो ये महीना आसानी से पार तो हो गया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। अब क्या करोगे? अब उसका तरीका मैं बताऊंगी। अब आपने आराम से सारे खर्चे निकाल दिए, मान लीजिए आपकी महीने के पूरे मिला के खर्चे सब कुछ A to Z मिला के हैं 25,000 रुपया आपके हाथ में आए, और आप बड़ी आसानी से उसी 25,000 में हर महीने गुजारा कर रहे हो, किसी से मांग नहीं रहे, किसी को कुछ कह नहीं रहे, बड़े आराम से सारे खर्चे निकाल रहे हो। यहाँ तक कि बच्चे भी कोई कॉपी वगैरह कुछ मांगते हैं, स्टेशनरी, आराम से उन्हीं खर्चों में से निकाल के आप दे देते हो। लेकिन उसके बाद आपकी जेब खाली होती है, तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये पॉइंट, पहले तो आप कॉपी पेन लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान रहेंगे आपको। 2-3 पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि मैंने क्या क्या बताया। आपने 5,000, 10,000, 20,000 नहीं, बल्कि 50,000 तक का मैं टारगेट दे रही हूँ, और आप खुद जोड़कर दिखाओगे। आपने क्या करना है? सबसे पहले तो अपने पूरे घर के खर्चे जितने भी हैं लिखने शुरू कर दो, सारे, फालतू के खर्चे भी हों और जो खर्चे जरूरी हैं वो भी सारे लिख लो। उसके आगे उसका अमाउंट लिख लो, स्कूल की फीस इतनी, मकान का किराया इतना, फालतू के खर्चे इतने। अब जो लिख के आपने जो लिस्ट बना ली ना, अब उसमें से जो जरूरी खर्चे हैं उसमें टिक मार्क कर दो, और जो फालतू के खर्चे हैं उसके आगे जो आपने अमाउंट रखा है उस पर क्रॉस कर दो। अब आप खुद ही ध्यान दो उस लिस्ट में कि मेरे फालतू के खर्चे जरूरी खर्चों से कहीं गुना ज्यादा है। सपोज कीजिए, मान लीजिए हर हफ्ते आपके घर में बाहर से खाना आ रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ शौकिया तौर पे लेके आ रहे हो। 300-400 रुपए का खाना तो आता ही है, अगर 4 मेंबर है तो 100-200 का तो कुछ भी नहीं आता। आपका हर हफ्ते आ रहा है 300-400 रुपए का बाहर से खाना, यानी महीने के आपने कम से कम 1200-1500 यूं उड़ा दिए जिसकी जरूरत नहीं थी। अब 1200-1500 अगर आप वहां बचा लो तो आपके सेफ हो जाएंगे इधर। अगला पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, घर का सारा काम हो गया ना, मोबाइल हाथ में लिया, चल शॉपिंग ऐप ना खोल के देख लेते हैं, खरीदना तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। देखते आप ना जाने 2 से 3 ऑर्डर, पक्का मैं कह रही हूँ, मुझे सच में बताना, कमेंट करते हो ना, 2-3 ऑर्डर तो प्लेस कर ही देते हो, चाहे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप ऑर्डर फट बुक कर देते हो। बुक करने में आपका लगना क्या, 1 सेकंड ऐसे बटन दबाते हो, खटाक और बुक हो गया। कहते हो है क्या, 400 की तो चीज है, 500 की तो चीज है। अगर आप ये फालतू के शॉपिंग एप्स के चक्करों में पड़े हो, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, जो चीज आप ऑर्डर कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में अभी इसकी जरूरत अभी नहीं है, 6 महीने बाद पड़ेगी, तो मत करो। यहाँ पे पैसे बचा लो, यहाँ पे आप 1500 से 2,000 रुपए हर महीने बचा सकते हो, क्योंकि इतनी शॉपिंग आप कर लेते हो। आपके हाथ में पैसे होंगे ना, और जिस चीज की आपको जब जरूरत होगी वो आप 1 घंटे में लेके आ सकते हो। जरूरी नहीं है आपको ऐप से लेनी है, 1 घंटे में आपके हाथ में चीज आ जाएगी, बस पैसे होने की देर है। यहाँ पे आपने बचा लिए 1500 रुपए, 3,000 आपने यहाँ पे बड़ी आसानी से। अब अगली चीज ये है कि मान लीजिए आप बाजार जाती हैं, सब्जी खरीद ली, कुछ खरीद ली, फालतू की ग्रोसरी हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, फालतू का भरना बंद कर दो। फालतू की शॉपिंग करने से अच्छा है आप वही पैसे सेव करके रख लो। बिजली पानी की बचत करो जहां हो जाए, गैस की बचत करो, कुकर में अगर आप चीजें बना रहे हो तो रात को भिगो के रखो। यहाँ पे आप छोटा छोटा ना करके भी 1500 से 1700 रुपए आराम से बचा लोगे। अगर आपके घर में कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई, तो आपके जो ये बचाए हुए पैसे है ना, यही आपको काम आएंगे। अब आपने टारगेट बना लिया, यहाँ पे आपने कम से कम 4,500 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब आपके हाथ में आया 25,000 रुपया। 25,000 में से आपने
2,500 रुपये पहले ही निकाल लो और ये मान के दिमाग में बिठा लो कि मुझे 22,500 रुपया मिला है, मुझे इसी में पूरे घर का खर्चा चलाना है। 2,500 पहले निकाल लिए, 2,500 जो आपके अभी रह रहे हैं, क्योंकि हमने 5,000 का टारगेट बनाया ना, 22,500 रुपये में से आप ये सोच के चलो कि मुझे इसी में पूरे घर का खर्चा चलाना है, और 22,500 में से भी कोशिश करो कि मैंने 20,000 में घर का खर्चा चलाना है। और आप सोच रहे हो ना कि ऐसा हो नहीं पाएगा, देखना आप जब खुद 20,000 जब आपके हाथ में होंगे ना, आप 20,000 में आप इतनी आसानी से खर्चा चला लोगे कि महीने के लास्ट में उसी 20,000 में से आप कहोगे कि मेरे 100-200 रुपए और बच गए। 2,500 पहले निकाल लिए, 2,500 यहाँ पे है, बाकी अगर आपको बीच में जरूरत पड़ती है तो पैसे आपके हाथ में ही तो है, आप ले सकते हो, उसमें से ले सकते हो, जितने आपको 200-400-500 की जरूरत पड़ेगी, अपने ही पैसे हैं, उसमें से ले सकते हो, कोई आपको ताने नहीं मारेगा, कोई कुछ कह नहीं रहा। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये ऐसे ही निकाल लिए बिना किसी को कुछ बताए, कुछ बोले, किसी को अपना सीक्रेट बताए, तो आप 20,000 में क्या आराम से खर्चा घर का निकाल सकते हो। और ये एक बार करके जरूर देखना, क्योंकि आप जो करते हो ना, 25,000 रुपये आपके हाथ में आया, उसमें से मैंने आपको बताया ना फालतू के खर्चे कितने हो जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ये फालतू के खर्चे अगर आज रोक लगा लोगे ना, तो ये बचत आपकी भविष्य बना देगी। अगर आज आप 5,000 हर महीने निकाल लोगे, तो आपको पता है महीने के एंड में जब आपके हाथ में 5,000 बच के आएंगे, आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी आपको तब नहीं होगी कि मैंने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरा ऑर्डर आ जाएगा। आपको ये खुशी होगी कि अच्छा है वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया मैंने, अच्छा है मैंने फालतू की चीज नहीं खाई, मेरे हाथ में मेरे 5,000 बच गए। 5,000 का मतलब साल के 60,000, 60,000 भी नहीं, 50,000 तो इकट्ठे कर सकते हो पूरे साल के। उसके बाद FD कराओ, कुछ भी कराओ, आपके पैसे हैं, कभी अचानक जरूरत पड़ेगी, आपको किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, किसी से बोलना नहीं पड़ेगा, चुप करके अपने पैसे निकाले और उतने डाल दिए। ये थे मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि हर महीने आप कम से कम 4 से 5,000 रुपये कैसे बचा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।